एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें अपने जीवन में मोटिवेशनल स्टोरीज की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरीज को पढ़कर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। तब आप सही जगह आए हैं। आज आपको एक ऐसी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कहानी बताने जा रहा हूँ। आप उसे पढ़ने के बाद अपने आप को कभी छोटा तथा दुखी महसूस नहीं करेंगे और जीवन में आने वाली समस्याओं से कहेंगे कि कितना साहस है तुम में, उससे 10 गुना अधिक साहसी हूँ तुमसे, और आप अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल कलाम जी की प्रेरणादायक कहानी वर्टिकल बार एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी इन हिंदी। आज हम जिस शख्सियत के बारे में आगे आने वाली इस कहानी में जानेंगे, उस लड़के ने बचपन से ही बहुत दुविधाओं को पार करते हुए अपने तथा अपने देश का नाम रोशन किया था। जी वो और कोई नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। अब्दुल कलाम की कहानी इन हिंदी। सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी का बचपन। दोस्तों, जब अब्दुल कलाम जी ने 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। उनका परिवार एक तमिल मुस्लिम परिवार था। इनके पिता का नाम जैनुलुद्दीन थे, जिनके पास एक छोटी सी नाव थी तथा वो तीर्थ करने आए हुए हिंदू यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाते थे। इस काम से उनका केवल घर ही चल पता था। पास ही की मस्जिद में इमाम भी थे। दोस्तों, कलाम जी का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब तथा उनके पिताजी नाव चलाकर तथा कुछ दूसरे काम करके बहुत मेहनत करने के बाद अपने परिवार का पेट भर रहे थे। समय चलता गया और कलाम जी अब थोड़े बड़े हो रहे थे। 10 सबसे अच्छी किताबें सफल होने के लिए। अपनी पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति को देखकर उन्हें ये पता चल गया था, उन्हें किसी भी तरह 4 पैसे कमाना चाहिए तथा घर चलाने में अपने पिता की मदद करनी चाहिए। अब्दुल कलाम जी का शुरुआती जीवन। तब उन्होंने साइकिल से अखबार डालने काम छोटा मोटा काम किया था। इस काम से अधिक तो नहीं, परंतु कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे, जिन पैसों से घर का गुजारा चल जाता था। अखबार तथा मैगजीन बेचने के बाद जो समय बचता था, अब्दुल कलाम उस समय में बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते थे और वो बहुत होशियार थे। कलाम सर को हमेशा से कुछ न कुछ नया तथा लगातार सीखते रहना बहुत पसंद थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पास के ही एक स्कूल से की थी। स्कूली पढ़ाई के बाद कलाम सर ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अब्दुल कलाम जी की शिक्षा। इस कॉलेज में उन्होंने भौतिकी में प्रवेश ले लिया तथा उन्होंने बड़ी ही लगन के साथ पढ़ते हुए अपनी ग्रेजुएशन सन 1954 में पूरी की थी। कलाम जी अपने पढ़ने लिखने के शौक को भी मुसीबतों और घर की आर्थिक स्थिति के आड़े नहीं आने दिया और उनकी पढ़ाई को लेकर कलाम सर को उनके घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनके परिवार वालों ने कलाम सर की आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आगे की पढ़ाई करवाई। कलाम सर 1955 में मद्रास आ गए थे। यहाँ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दी थी।
बड़ी लगन तथा मेहनत से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए थे। जीवन में आगे बढ़ना। ये पद उन्हें उनकी काबिलियत तथा उनके विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि को देखकर दिए गया था। अपनी मेहनत के दम पर अब्दुल कलाम सर ने एक गरीब परिवार से निकलकर DRDO में वैज्ञानिक के रूप में पद हासिल करना उनके तथा उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। यह अपना काम शुरू करने के कुछ समय बाद वे भारतीय वायुसेना के लिए एक हवाई जहाज प्लेन का डिजाइन बनाया। लेकिन कलाम सर तो बहुत बड़े लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें DRDO में काम करके संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इस संस्थान में बहुत सीमित काम करने होते थे, जिस कारण कलाम सर को बहुत अधिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। परंतु DRDO में सीमित दायरे में अपने काम को करते हुए कुछ वर्षों के बाद सन 1969 में अब्दुल कलाम सर का ट्रांसफर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हो गया था। जीवन में अब्दुल कलाम जी की सफलता। यहाँ इसरो में डॉक्टर कलाम ने बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया था। उन्होंने इसरो के लिए बहुत लगन से काम करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपना अहम योगदान दिया और उनके ही योगदान के चलते इसरो बहुत ही कम समय में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के रूप में उभरकर सामने आया है। कलाम जी ने इसरो में रहते हुए अग्नि, त्रिशूल, नाग इत्यादि मिसाइलों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा भारत को मिसाइल और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। और इतना ही नहीं, वो इसरो में डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने इसरो में बहुत सारे नए युवाओं तथा टैलेंटेड व्यक्तियों को स्थापित किया। डॉक्टर कलाम आने वाले वैज्ञानिकों तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक प्रभावशाली वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने भारत को बहुत सारी मिसाइल दी तथा दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। एक बेहतरीन वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हुए उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और उनका राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना बहुत बड़ी और सम्मान की बात थी। उन्हें सन 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था और उनका कार्यकाल सन 2002 से 2007 तक था और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कामों को पूरा किया। तब कलाम सर की उम्र भी बढ़ने लगी थी और इसी उम्र में आकर एक औसत व्यक्ति आराम करने की सोचता है तथा अपने आराम से रहने का इंतजाम करते हैं। लेकिन कलाम सर बिल्कुल भी औसत व्यक्ति नहीं थे, वो तो लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने आराम करने की बजाय उन्होंने बहुत सारी जगहों पर लोगों को एक दिशा प्रदान करने के लिए प्रोफेसर के तौर पर काम किया तथा लोगों के जीवन में योगदान देने का फैसला किया। इसके बाद अपना पूरा समय नवयुवकों के मार्गदर्शन तथा भारत को रक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने में लगा दिया। मनुष्यता की भलाई तथा समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के नाम कर दिया। कलाम सर ने 27 जुलाई 2015 को एक संस्थान में अध्यापन कार्य करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने हमें और देश को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अब्दुल कलाम सर का कहना यह था कि समस्याएं हमें जीवन में पीछे करने नहीं बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाने तथा आगे बढ़ाने के लिए आती है। इनका सामना करके हम और बेहतर बनते जाते हैं। समस्याएं हमारे भीतर छुपी हुए काबिलियत तथा संभावनाओं को बाहर लाने में मदद करती है। कलाम सर कहते हैं कि कठिनाई को यह जान लेने दो कि आप कठिनाइयों से भी अधिक कठिन हो।
अब्दुल कलाम सर की कहानी से सीख। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जिन्हें ये लगता है कि उनके जीवन में सबसे अधिक समस्याएं हैं। कलाम जी के सामने हमारी समस्याएं तो कुछ भी नहीं है। हमें अच्छा खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर मिला है। हम हमारी भौतिक जरूरतों तथा जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान हमारे पास है, परंतु कलाम सर की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन्हें रहने के लिए एक झोपड़ी मिली थी, उन्हें स्वयं अखबार तथा मैगजीन बेचकर एक वक्त के खाने का इंतजाम करना होता था। उनके जीवन की समस्याओं तथा दुखों के सामने हमारे दुख तथा तकलीफ कहीं भी नहीं ठहरते हैं। कलाम सर कहते हैं, आपके जीवन में समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि इतना अधिक मजबूत करने आती है कि आप लड़कर आगे बढ़ सके और कठिनाइयों से भी कठिन हो जाए।